साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानू आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन कीरा जित मिलै चूके सब सोग संतापे। धन धन गुरु नानक जन कीरा जित मिलै चूके सब सोग संतापे। वादशाह दरवेश दोनों जहानां दे वाली समुची कायनात दे रहबर भगती अते शक्ति दे समुंदर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निघी वारगा दे अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागे हाँ जिन्होंने गुरु पिता की गोद के अंदर मिल जुड़ करके बवाणियां कहानियां पुत सपुत करेन दे महाबाका मुताबक मालक दी पावन बाणी दा कीर्तन गुरमति विचार श्रवण करन दा सुभाग प्राप्त होया है। मालक सतगुरु जी ने आप बख्शिश करके कृपा करके सानू संगत दे विच जोड़ लिया। संगत दे विच जुड़ के मालक की पावन बाणी नूं सुनन दा सुभाग मिलिया। पातशाह जी का पावन वचन है। साहब जी कहंदे बड़ भागे हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैल भरीजै जी। संगत की प्राप्ति इंसान नूं बड़े भागां दे नाल हुंदी है, चंगी किस्मत दे नाल हुंदी है। बड़ भागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै। भागहीन इंसान नूं भरम दियां भटकणां दियां चोटां ही सहणियां पैंदियां हन। ये मनुखा जीवन उहदा सफल नहीं हो सकता जिहड़ा गुरु की संगत दे विच नहीं जुड़दा, गुरु की बाणी दे नाल प्यार नहीं पाउंदा। सतगुरु जी कहते बड़ भागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सत संग ना लभै। चंगी किस्मत तो बिना गुरु की संगत की प्राप्ति नहीं है। बिन संगत मैल भरीजै जियो। ते जदों तक जीव संगत नहीं करता हिरदे तो विकारां दी पापां दी कुकर्मां दी माड़ियां वादियां दी जिहड़ी मैल लगी है वो दूर नहीं हुंदी। साहब जी का पावन वचन है जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह। जिहड़ी जन्मां जन्मंतरां दी इस मन दे उत्ते मैल चढ़ी हुई है जिहदे करके ये पूर्ण तौर पर काला हो चुका है। वो मैल उदों तक नहीं लथेगी जदों तक संगत दे नाल प्यार नहीं पवेगा, जदों तक गुरु की बाणी का ओट आसरा नहीं लिया जाएगा। ख्याल करना गुरमुख प्यारिओ, जे किते जीव संगत विच आउण दी बजाए कुसंगत दे विच चला जावे ते तद भी जिहड़ा मनुखा जीवन है ये नष्ट हो जाता। मनुखा जीवन का जो लाभ मिलना सी
वो रहिंदा नहीं है जे संगत की बजाए वो संगत दे विच जीव चला जाए। भाई गुरदास जी ने अपने शब्दों के विच इस गल नूं बड़ा सुंदर बयान किया है। भाई साहब कहंदे समझाउंदे होए कि ऐ प्राणी ऐ भाई ये गल तक सोच के वेख। पहली उदाहरण दी कहंदे काहू दिशा पवन गवन के वर्खा है, काहू दिशा पवन बादर विलाद है। एक हवा चलती है जिहड़ी हवा चलण दे नाल मींह लगन लग पैंदा है। काहू दिशा पवन गवन के वर्खा है, मींह लगन लग पैंदा है, वर्खा आ जाती है। पर कहंदे ख्याल करी जे ओही हवा जिहड़ी है वो गलत समय ते चलण लग जावे, गलत डायरेक्शन दे विच चलण लग जाए, फिर की हुंदा है? काहू दिशा पवन बादर विलाद है, वो पैण लगे मींह नूं भी जिहड़ा उड़ा के ले जांदी है। बदल पैण लगा होवे वो मींह नूं उड़ा के ले जांदी है, भाव मींह नहीं पैंदा है। अगली उदाहरण दी काहू जल पान किए रहत आरोग देही, कोई पानी पीण दे नाल शरीर रोग मुक्त हो जाता है, एनू कोई रोग नहीं चिंबड़दा है। काहू जल पान किए रहत आरोग देही, काहू जल पान किए बिरथा बिलात। कोई पानी पीण दे नाल इंसान नूं बिलकना पैंदा है, रोना कुरलाना पैंदा है, शरीर दे विच कोई कमी आ जाती है, कोई रोग खड़ जाता है। ते अगली उदाहरण दी कहंदे काहू ग्रह की अगन पाप साक सिद्ध करे। घर दे विच बाली जानन वाली अग कहंदे साडे किन्ने कारज रास करदी है, साडे कारजां नूं सवारदी है। काहू ग्रह की अगन पाप साक सिद्ध करे, काहू ग्रह की अगन भवन जरात है। पर जे किते वो अग भयानक रूप धारण कर लवे, गलत रूप धारण कर लवे ते कहंदे घर नूं साड़ के सवाह कर दिंदी। अगली उदाहरण दी भाई साहब जी नाम दे विच गुरमत दी गल करदे वचन कीता, कहंदे काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए। ऐ भलिया जे किते गुरु दी संगत विच जुड़ गया, गुरु दी संगत नाल प्यार पा लिया, सतगुरु दी हजूरी च जुड़िया, फिर की होएगा? जिउंदे जी मुक्ति हासिल कर लवेगा, ये जन्म ही सफल हो जाएगा। ये मनुखा जीवन का जिहड़ा मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। पर ख्याल करी जे गुरु की संगत की बजाय कुसंगत दे विच पै गया ते जमा दे वस पैना पै जाएगा। फिर अपने जीवन जिहड़ा है वो आत्मिक जीवन नूं नष्ट कर लवेगा जे गुरु की संगत विच ना जुड़िया। गुरमुख प्यारिओ बड़ भागे हां जिन्हां नूं मालिक की संगत दे विच जुड़न दा सुभाग मिलिया है। अज असीं खालसे दे साजना दिवस वैसाखी दे संबंध दे विच एकत्र होए। इसे संबंध दे विच कुछ कमेंट आप जी दे नाल विचार साझे करांगा। खालसे दा साजना दिवस विसाखी सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, जो सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक महाराज ने सिख धर्म की नींह रखदियां वचन किया। भाई गुरदास जी ने जो अंकित किया है कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जिहड़ी निर्मल पंथ की नींह सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने रखी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संपूर्णता दिंदियां होया खालसे की सिरजना आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते कीती। भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी लिखते हैं अपनी रचना दे विच, वो कहते गुरबर अकाल के हुक्म से उपजो विज्ञाना, तब सहजे रचो खालसा सावत मर्दाना। सावत मर्द की सिरजना जिहड़ी है वो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की। इसे गल के उत्ते थोड़ा ध्यान दईए कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज तो पहला जो मर्द सी वो सावत नहीं सी, वो संपूर्ण नहीं सी, इंसान संपूर्ण नहीं सी। सोचना पड़ेगा वर्ण वंड के मुताबिक वेखिए, ख्याल करना गुरमुख प्यारिओ। सनातन मत का यह विचार है कि जिहड़ा इंसान है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ,
ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਖੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਰਣ ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਫੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
कि तुसी उन्ना चिर बहिश्त दे विच रह सकदे हो, स्वर्ग दे विच रह सकदे हो, जिन्ना चिर तक तुसी ज्ञान दा फल नहीं चखना। जे ज्ञान दा फल चखोगे तुहानू बहिश्त दे विचों बाहर कढ दिता जावेगा, इस स्वर्ग तो सुट दिता जावेगा। कहंदे होया कि इंसानी फितरत के मुताबिक उन्होंने एक दिन ज्ञान का फल खा लिया, खुदा उन्होंने उत्ते नाराज होया, उन्हें उन्होंने विश्व के विचों बाहर कढ़ के सुट दिता ते उन्हां दोवां जीआं तो बाबे आदम तो अते जिहड़ा है हवा नां दी औरत तो सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, सारा संसार पैदा होया है। गुरबाणी दे विच बाबा कबीर जी ने भी वर्णन किया है कि बाबा आदम को किश नदर दिखाई, उन भी पिस्त कनेरी पाई। ते जिस वक्त असी सतगुरु जी की फिलोसफी नूं पढ़दे हां गुरमुख प्यारिओ, ख्याल करना जिथे ये ज्ञान के फल के उत्ते पाबंदी लाई गई कि तुसी ज्ञान का फल नहीं चखना, तुहानू ज्ञान नहीं होना चाहिए, उत्थे सच्चे पातशाह जी ने ज्ञान हासिल करना जरूरी करार दिता। ऐ सिखा ज्ञान तो बिना जिहड़ा है वो तेरी मुक्ति नहीं होवेगी। प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन हमेशा कई बार कथा दे विच गल कहंदे हुंदे सन कि ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान हो जाना ही भगवान की प्राप्ति है। उहदी खलकत दे विचों उस मालक दे दर्शन करने ही भगवान की प्राप्ति है। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु जी का पावन वचन है बाणी दे विच कि मन वैरागी घर वसै, सच भै राता होए, ज्ञान महारस भोगवै, बहुड़ भूख ना होए। ऐ भलिया जे किते ज्ञान ले लेगा, सतगुरु की बाणी दे नाल जुड़ जाएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आत्मक ज्ञान तैनूं हो जाएगा, फिर किसी किस्म की कोई भुख ही नहीं बचेगी, सारिया भुखां की तृप्ति हो जाएगी। जिथे ये पाबंदी